नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करते हैं हमारे शरीर में वायु का क्या काम होता है, क्या करती है वायु हमारे शरीर में। हमारे शरीर में वायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद ने कहा है कि हमारे शरीर में पंचवायु होती है, यानी कि 5 प्रकार की वायु होती है, जिसे हम पंच प्राण कहते हैं। प्राणवायु पहला है, अपान वायु दूसरा, समान वायु तीसरा, उड़ान वायु चौथा और पांचवा है व्यान वायु। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 वायु का मैं वर्णन यहाँ पर करती हूँ। पहला है प्राणवायु और दूसरा है अपान वायु। प्राणवायु का स्थान हमारी नाभि से ऊपर होता है। हमारे हृदय, हमारे फेफड़ा और हमारे मस्तिष्क तक ये वायु जाती है। हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा से भरपूर करती है और मन को शांत रखती है, खुश रखती है और ऑक्सीजन देती है ये वायु, प्राणवायु। इसलिए इसे प्राणवायु कहा गया है। इसका मुख्य कारण होता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से हमारी प्राणवायु, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और दूसरा होता है कि हमारा शरीर भोजन को पचाने में बहुत ऊर्जा खर्च करता है और हम आज जब चाहे तब खा लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, समय का ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमारी आंतें हमेशा काम करती रहती हैं हमारे भोजन को पचाने का और हमारी ऊर्जा को कम करती हैं वो। क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर के, जब प्राणवायु मंद हो जाती है तब हमारे भोजन को पचाने का काम करती है वो। अपान वायु तब काम करती है। दोनों वायु एक साथ काम नहीं करती हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये हमारा बहुत प्राचीन ज्ञान है कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें भोजन पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए और कम होना चाहिए। उतना ही होना चाहिए जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि अपान वायु मंद पड़ जाती है, अपान वायु का काम कम हो जाता है और फिर प्राणवायु हमारी सक्रिय हो जाती है और धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और हमारे मन, दिल, दिमाग सब स्वस्थ रहते हैं। तो ये काम होता है प्राणवायु का। और अपान वायु नाभि के नीचे का जो काम होता है उसको वो काम अपान वायु करती है। अपान वायु हमारे पचे हुए भोजन को नीचे की तरफ खींचती है और इसका ये बॉडी की टॉक्सिसिटी जो भी होती है बॉडी में हमारे, जैसे मलमूत्र त्याग करना और भी जो कुछ है, तो हमारे शरीर के निचले हिस्से में काम करती है अपान वायु। तो अपान वायु का काम जो होता है वो शरीर के व्यर्थ चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है। और अपान वायु जब काम करता है तो हमारे प्राणवायु का काम मंद पड़ जाता है। तो प्राणवायु बढ़ाने के लिए हमें अपने अपान वायु को कम काम देना चाहिए। यानी कि हमें भोजन समय पर करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। हरदम खाते चबाते नहीं रहना चाहिए और अधिक भी नहीं खाना चाहिए और ऊट पटांग की चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, यानी कि जिनको हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है। खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे शरीर के लिए काम करेगा, लाभदायक है या हमें भूख है। ये 2-3 चीज़ें ज़रूर सोचना चाहिए। अपान वायु का काम जब कम होगा तो प्राणवायु ऊर्जित होगी, प्राणवायु ऊपर की तरफ जाएगी और इसी प्राणवायु से हम अपना सहस्त्र चक्र, धीरे धीरे हमारे 7 चक्र खुलते जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा बढ़ती, 7 चक्र होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो 7 चक्र खुल करके अंत में सहस्त्र चक्र खुल जाता है और इसे ही कहते हैं कुंडलिनी जागरण। तो जब कुंडलिनी जागरण होता है तो ये अवस्था जो होती है हमारे मस्तिष्क की उच्च अवस्था होती है, सबसे ऊंची ज्ञान की अवस्था होती है, ये ब्रह्मांड से जुड़ने की अवस्था होती है। तो ये कब बढ़ती है? जब हमारी अपान वायु का काम कम होता है, तब हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो इसलिए अपने खान पान पर, अपने भोजन पर और कितना खाएं, समय से खाएं। और एक बात, हमारे प्राचीन ऋषि जब सूरज
उगता है, जब सूरज जब तक रहता है तब तक हमारी जठराग्नि अच्छा अच्छा काम करती है। सूरज डूबने के बाद हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, यानी हमारा पाचन तंत्र भी मंद पड़ जाता है। इसलिए सूरज डूबने के पहले भोजन की प्रथा थी हमारे देश में। आज भी गांव में बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं कि अंधेरा होने के बाद खाना नहीं खाते। तो उसका रीज़न यही था। तो हमारी जठराग्नि भी अच्छा काम करती है, भोजन भी ठीक से पचता है, और समय से भोजन, और अम, अ, समय से भोजन और उतना ही भोजन जितना ज़रूरी है, और भोजन पौष्टिक हो तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।